मेरे बॉस नहीं जानते कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरा नाम माया है। मैं उनके बड़े से ऑफिस के बाहर एक छोटी सी मेज पर बैठती हूँ। मैं उनके फ़ोन कॉल उठाती हूँ। मैं हर सुबह उनके लिए कॉफ़ी लाती हूँ। मैं उनके कागजात व्यवस्थित करती हूँ। वो मुझे देखते तो हैं, पर पहचानते नहीं। उनके लिए मैं बस एक कर्मचारी हूँ। मैं सिर्फ माया हूँ, उनकी असिस्टेंट। लेकिन मेरे लिए वह डेविड हैं। वह मेरे पति हैं। यह एक अजीब कहानी है। ये दुखद है, लेकिन ये प्यार और इंतज़ार की कहानी भी है। शायद आपने भी कभी किसी का इंतजार किया हो। शायद आप समझ सके कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। गांव की यादें और हमारा प्यार। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सब कैसे हुआ। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी। वो बहुत खूबसूरत जगह थी। वहाँ हरे भरे पेड़ और एक नीली नदी थी। वहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। हम गरीब थे, लेकिन खुश थे। मैं डेविड से बहुत छोटी उम्र में मिली थी। हम पड़ोसी थे। हम साथ में नदी के पास खेलते और स्कूल जाते थे। डेविड बहुत दयालु, ताकतवर और हैंडसम था। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। हम प्यार में पड़ गए। हमारे गांव में लोग जल्दी शादी कर लेते हैं। इसलिए जब मैं 18 की थी और डेविड 20 का, हमने शादी कर ली। वह एक छोटी सी शादी थी। मेरी माँ ने मेरे लिए सफ़ेद और साधारण सी ड्रेस बनाई थी। कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, बस हमारा परिवार और हमारा प्यार था। एक सपना और बिछड़ना। डेविड का एक सपना था। वो बहुत अमीर बनना चाहता था और हमारे लिए एक बड़ा घर बनाना चाहता था। एक रात उसने मुझसे कहा, माया, मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ पैसे कमाऊंगा और फिर तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। मैं डर गई थी। अमेरिका बहुत दूर था। मैंने उससे रुकने की मिन्नत की, पर उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं सिर्फ 2 साल के लिए जाऊंगा। मैंने उसे बस स्टेशन पर अलविदा कहा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रोना मत माया, मैं तुम्हें हर हफ्ते खत लिखूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बस चली गई और मुझे अपने सीने में एक गहरा दर्द महसूस हुआ। खामोश साल और सन्नाटा। वह 10 साल पहले की बात है। पहले साल सब ठीक रहा। डेविड खत लिखता था और पैसे भेजता था। उसने बताया कि वह एक फैक्ट्री में कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन फिर खत आने बंद हो गए। एक हफ्ता, एक महीना, फिर साल बीतते गए। पोस्ट ऑफिस वाला भी दुख भरी नजरों से कहता, आज भी कोई खत नहीं है, माया। गांव के लोग बातें करने लगे। उसने दूसरी औरत ढूंढ ली होगी, वे कहते। उसे भूल जाओ। मेरी माँ ने भी कहा कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं उसकी पत्नी थी और मुझे दिल में महसूस होता था कि वो जीवित है और उसे मेरी ज़रूरत है। खुद को बदलना और शहर का सफ़र। मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। मैंने कड़ी मेहनत से अंग्रेजी सीखी और शहर चली गई। वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और खुद को पूरी तरह बदल लिया। 10 साल बीत चुके थे। अब मैं 28 साल की थी, एक प्रोफेशनल महिला। पर दिल में मैं आज भी वही माया थी। मैं अपनी शादी की अंगूठी गले में एक चेन में पहनती थी और उसे शर्ट के अंदर छिपा कर रखती थी। वो मुलाकात, जब वक्त ठहर गया, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ की असिस्टेंट की नौकरी मिली। मेरे पहले दिन जब दरवाज़ा खुला और वो आदमी अंदर आया, तो मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। वह डेविड था। वह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, कुछ बाल सफ़ेद थे, पर वह डेविड ही था। वह मेरे सामने रुका और पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज़ ठंडी थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं माया हूँ, आपकी नई असिस्टेंट। उसे उस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस कॉफ़ी मांगी और अपने ऑफिस में चला गया। मैं बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोई। वो मुझे कैसे भूल सकता था? सच्चाई का पता चलना। एक दिन मैंने उसे डॉक्टर से फ़ोन पर बात करते सुना। उसने बताया कि 10 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपनी पुरानी सारी यादें खो दी थीं। उसे अपना बचपन या अपना गांव कुछ याद नहीं था। मेरा गुस्सा दुख में बदल गया। वह बुरा नहीं था, वह बस सब भूल चुका था। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश शुरू की।
मैंने उसके डेस्क पर हमारे गांव के पीले फूल रखे। उसे वो खुशबू जानी पहचानी लगी। एक दिन बारिश के दौरान हमने बात की। मैंने उसे बताया कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। उसने कहा, वो इंसान मूर्ख होगा जो तुम्हें भूल गया। उसे नहीं पता था कि वो अपने बारे में ही बात कर रहा है। जब यादें वापस आईं, एक दिन लंच पर मैंने हिम्मत जुटाई और उसे अपनी शादी की एक पुरानी फोटो दिखाई। फोटो देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी तस्वीर और फिर मेरी तस्वीर देखी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह मैं हूँ। और ये तुम हो, माया। वो रेस्टोरेंट में ही रोने लगा। उसे बस की यात्रा, अपना वादा और सब कुछ याद आने लगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें 10 साल अकेले छोड़ दिया। एक नई शुरुआत। आज हम फिर साथ हैं। हमने फिर से एक दूसरे को डेट किया और फिर से प्यार में पड़े। अब मैं उसकी असिस्टेंट नहीं, उसकी पार्टनर हूँ। हम अपने गांव भी गए और मेरी माँ से मिले। आज हमारा एक छोटा बेटा है जिसकी मुस्कान बिल्कुल डेविड जैसी है। मेरी कहानी का सार यही है, सच्चा प्यार इंतजार कर सकता है, लड़ सकता है और समय की दूरियों को मिटा सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो उम्मीद मत छोड़िए। प्यार हमेशा घर वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है।